दोस्तों, पैसा वो चीज है जिसके पास जितना हो उसे उतना ही कम लगता है और भारत में सोने चांदी के सिक्कों से कागजी नोटों तक मुद्रा यानी करेंसी का काफी दिलचस्प सफर रहा है। एक समय था जब भारत में कौड़ी, आने और सोने चांदी के सिक्के चलते थे और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मगर फिर क्यों और कैसे नोटों की शुरुआत हुई? इन नोटों पर गांधी जी की तस्वीर कब छपी? नोटों से पहले भारत में कैसे सिक्के चलते थे? और पैसा जो आज सिर्फ मामूली कागज का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि इसमें इतनी ताकत है कि कभी जंगलों में रहने वाला इंसान आज इन्हीं पैसों की बदौलत आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। उसी पैसे की शुरुआत कैसे हुई थी, जानेंगे दुनिया और भारत में पैसों से जुड़ा इतिहास आज के इस रोचक पेशकश में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दुनिया में पैसों का इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं कि पैसों की शुरुआत कैसे हुई थी। तो हजारों साल पहले इंसान सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए जीता था। जंगलों में छोटे छोटे कबीले रहते थे। हमारे पूर्वज शिकार करते और जो मिला उसी से पेट भरते। लेकिन हर दिन इतना शिकार मिल पाना मुश्किल था कि पूरा कबीला खा सके। ऐसे में इंसानों ने एक दूसरे के बीच सामान की लेन देन शुरू की। यहीं से जन्म हुआ बार्टर सिस्टम का, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज देना। जैसे कि कोई कबीला अपने बनाए हथियारों के बदले दूसरे कबीले से ताजा मांस ले लेता। धीरे धीरे ये सिस्टम पूरे एशिया में फैल गया। माना जाता है कि मेसोपोटामिया यानी कि आज के इराक में रहने वाले कबीले ने सबसे पहले सिस्टम को अपनाया था। इसने इंसानों को एक नई दिशा दी। अब वो सिर्फ शिकार नहीं करते थे, बल्कि ट्रेड यानी व्यापार करने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, वैसे वैसे बार्टर सिस्टम की कमियां भी सामने आने लगी। जैसे कि इसके लिए दो पक्षों की जरूरतें एक जैसी होनी चाहिए, तभी ट्रेड हो सकता था। इसलिए बार्टर सिस्टम लंबा नहीं चल सका। इंसानों को अब एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसे हर कोई माने। यहीं से पैदा हुई कमोडिटी मनी, यानी ऐसी चीज जो मूल्यवान हो और हर किसी के काम आए। उस दौर में लोग पशु, अनाज, हथियार, नमक, जानवरों की खाल, यहाँ तक कि अपने दास यानी इंसानों को भी पैसे की तरह इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इसमें एक और दिक्कत थी। हर कोई अपनी चीज को दूसरे से ज्यादा मूल्यवान बताने लगा। फिर आया वो पल जिसने इंसान के इतिहास की दिशा ही बदल दी, जो था धातु की मुद्रा का जन्म। आज से करीब 2600 साल पहले 600 BC एंशियंट्स ग्रीस में सोने और चांदी को मिलाकर पहले कॉइन यानी सिक्के बनाए गए। इन सिक्कों पर शेर या बैल के चिन्ह बने होते थे जो सत्ता और ताकत के प्रतीक थे। इन्हें कहा गया द लाइडियन स्ट्राटर और माना जाता है कि ये दुनिया के पहले असली सिक्के थे। इसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में सिक्कों की बाढ़ आ गई। हर राजा, हर साम्राज्य ने अपने नाम के सिक्के जारी किए और यही से इंसान की जिंदगी में पैसे ने वो जगह बना ली जो आज तक कोई नहीं ले सका। भारत में पैसों का इतिहास। भारत में पैसों को रुपया कहा जाता है और इसकी जड़ें संस्कृत शब्द रुपयक से आती है, जिसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का। अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत में करेंसी पूरी तरह सिक्कों के रूप में ही हुआ करती थी। लेकिन उस वक्त पूरे देश का कोई एक सिक्का नहीं था। हर रियासत, हर राज्य अपने अपने सिक्के चलाता था। जैसे हैदराबाद के निजाम, जयपुर के राजा, मराठा साम्राज्य, सबकी अपनी अपनी मुद्रा होती थी। यानी एक जगह जो सिक्का चलता, दूसरी जगह पर उसकी कीमत नहीं होती। व्यापारियों के लिए ये बड़ी समस्या थी। लेकिन इसी बिखरेपन में एकता लाने का काम किया मुगलों ने भारत में एकीकृत मुद्रा प्रणाली यानी कि यूनिफाइड करेंसी सिस्टम की नींव रखी। उन्होंने तय किया कि पूरे साम्राज्य में एक ही तरह के सिक्के चलेंगे जिनका मूल्य हर जगह समान होगा। लेकिन भारत में रुपया शब्द की सबसे पहली और ऐतिहासिक पहचान कराने वाले शख्स थे शेर शाह सूरी। 1540 से 1545 तक अपने शासनकाल में शेर शाह सूरी जो सिक्के चलाते थे, उन्हें भारत की आर्थिक व्यवस्था को एक नई दिशा देने वाला माना जाता है। उन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया जिसका वजन 178 दाने यानी लगभग 11.5 ग्राम था
और इसी सिक्के को कहा गया रुपया। यहीं से रुपया शब्द का आधिकारिक जन्म हुआ। इसके अलावा शेर शाह ने सोने के सिक्के यानी मुहर और तांबे के सिक्के यानी दाम भी चलाए। समय बीतता गया और सिक्कों की दुनिया में कई बदलाव आते गए। 19वीं सदी में पाई नाम की सबसे छोटी मुद्रा प्रचलन में आई। आपने पुरानी बॉलीवुड की फिल्मों में सुना होगा, पाई पाई जोड़कर घर बनाया है। तो वही पाई वास्तव में मुद्रा की सबसे छोटी इकाई थी। उस दौर में 3 पाई का 1 पैसा, 4 पैसे का 1 आना और 16 आने का 1 रुपया होता था। यानी 1 रुपया मतलब 192 पाई। और इसके पहले सिक्कों के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल भी किया जाता था। इसके मुहावरे भी आपने जरूर सुने होंगे। फिर आया आजादी का दौर। 15 अगस्त 1950 को भारत ने अपनी पहचान के साथ साथ पहला भारतीय सिक्का जारी किया और इस सिक्के पर किसी राजा की तस्वीर नहीं थी, बल्कि अशोक स्तंभ अंकित था, जो नए भारत की गरिमा और स्वाभिमान का प्रतीक था। दुनिया में कागजी मुद्रा यानी नोटों का इतिहास। दोस्तों, भारत में नोटों की शुरुआत को समझने से पहले जानना जरूरी है कि आखिर ये कागजी पैसे यानी नोट्स आए कहां से, क्योंकि शुरुआत में तो सोने, चांदी या तांबे के सिक्के ही करेंसी हुआ करते थे, जिनका असली मूल्य खुद में उनमें मौजूद धातु से तय होता था। लेकिन वक्त के साथ जब व्यापार सीमाओं से बाहर यानी एक देश से दूसरे देश तक बढ़ने लगा, तब सिक्के की अपनी एक बड़ी समस्या सामने आई, उनका वजन। सोचिए, जब जहाजों से हजारों सिक्के एक देश से दूसरे देश भेजे जाते होंगे तो न सिर्फ जगह ज्यादा लगती होगी, बल्कि उन्हें ट्रांसपोर्ट करना भी बेहद मुश्किल था। चोरी का खतरा, गिनती की दिक्कत और सफर का खर्चा, सबने मिलकर एक नई जरूरत पैदा की। अब लोगों को चाहिए था कुछ ऐसा जो हल्का भी हो और गिनने में आसान भी और कहीं भी ले जाया जा सके। और यहीं से हुआ पेपर मनी यानी कागजी मुद्रा का जन्म। साल था 1289, जब मंगोल शासक और चंगेज खान के पोते कुबलाई खान ने चीन में सबसे पहले पेड़ की छाल से कागजी मुद्रा तैयार की। ये नोट असल में IOU कहलाते थे, जिसका मतलब था ओवे यू यानी मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। लोग अपने अपने सोने चांदी या कीमती रत्न बैंक या शाही खजाने में जमा करते और बदले में OAU नोट लेते थे, यानी एक तरह का वादा कि जब चाहो अपनी असली दौलत वापस ले सकते हो। लेकिन हुआ कुछ और। लोगों ने IOU नोट्स को वापस करने की बजाय ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी इन्हीं से खरीद फरोख्त करने लगे और धीरे धीरे ये पेपर मनी सिस्टम चीन की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। इसी के साथ पहली बार बैंक जैसी संस्थाओं की शुरुआत हुई, जो लोगों से उनका सोना, चांदी और कीमती सामान लेकर बदले में ये पेपर नोट्स देती थी। मगर जल्द ही लोगों ने देखा कि कागज के नोट तो जितने चाहो छाप सकते हैं, जबकि असली सोना सीमित है। और बस यहीं से शुरू हुई दुनिया की पहली महंगाई यानी इन्फ्लेशन। लोगों ने बैंक से अपने सोने की मांग शुरू की, लेकिन बैंक दिवालिया हो गए, क्योंकि उनके पास उतना सोना था ही नहीं जितने नोट चलन में थे। इससे पैसों का सिस्टम हिल गया। लोग फिर सिक्कों की तरफ लौट गए और बैंकों से उनका भरोसा टूट गया। फिर आया साल 1816, जब ब्रिटेन ने इस पूरे सिस्टम में सुधार लाया। उन्होंने एक नया नियम बनाया कि अब जितना सोना उनके पास होगा, वे उतने ही नोट छापेंगे। यही कहलाया गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया में भरोसा कायम किया। साल 1900 में अमेरिका ने भी इसी गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया और इसके बाद अन्य देशों ने भी अपनी करेंसी इसी के मुताबिक चलानी शुरू की। लेकिन वक्त के साथ ये सिस्टम भी बदल गया। अब वो नोट्स जिन्हें कभी सोने से बदला जाता था, सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह गए, जिन्हें आज हम कहते हैं फाइट मनी, यानी ऐसी मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, लेकिन सरकार उसे कानूनी रूप से वैध घोषित करती है। यानी ये नोट भले ही कागज के हों, लेकिन उनकी ताकत सरकार और जनता के भरोसे बनती है। और यही भरोसा आज की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव है। भारत में पेपर करेंसी का इतिहास। 18वीं सदी जब व्यापार के बहाने विदेशी कंपनियां भारत आने लगी, तो उन्हें जहाज में सिक्के लाना और ले जाना काफी कठिन लगता था। तभी साल 1770 में आया भारत का पहला कागजी नोट, जिसे कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किया था। कहने को तो ये शुरुआत थी, लेकिन आने वाले 91 सालों तक यानी 1861 तक भारत की करेंसी कई तरह की रही। कई अंग्रेजों की, कहीं पुर्तगालियों की और कहीं फ्रेंच की।
फिर 1861 में ब्रिटिश सरकार ने पेपर करेंसी एक्ट पास किया और पहली बार भारत के लिए आधिकारिक रूप से 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के नोट जारी किए, जिन पर क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर छपी थी। लेकिन ये नोट पूरे भारत में लागू नहीं हो पाए क्योंकि उस दौर में भारत अलग अलग विदेशी शक्तियों के अधीन बटा हुआ था। जैसे कि गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का कब्जा था, वहीं पुर्तगीज नोट वहां चलते थे। इन नोटों पर पुर्तगाल के राजा की तस्वीर छपी होती थी। इन्हें बैंक ऑफ एल्टिमिरॉन के द्वारा छापा जाता था। वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों जैसे कि पंडुचेरी, केरल और बंगाल फ्रांसीसी शासन के अधीन थे। वहां करेंसी जारी करने की जिम्मेदारी बैंक ऑफ इंडो चाइना की थी। आप स्क्रीन पर जो नोट देख रहे हैं वो उस दौर का 50 रुपए फ्रेंच नोट है, जिसे प्रॉमिस डुप्लीकेसी तस्वीर छपी है। वहीं व्यक्ति जिसने भारत में फ्रेंच शासन की नींव रखी थी। 1917-18 के दौरान हैदराबाद के निजाम को भी अपनी अलग करेंसी जारी करने का अधिकार मिल गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद खुद को स्वतंत्र राज्य मानता था और वहां की शाही राजघराना खूब अमीर था। पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब धातु की कमी हुई तो कई रियासतों ने कागजी करेंसी पेपर टोकन जारी किए, जिन्हें हरवाला कहा गया। इनमें गुजरात, राजस्थान, सिंध, बलूचिस्तान और मध्य भारत की करीब 36 रियासतें शामिल थी। फिर आया भारत की आर्थिक व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 1935 जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई। अब नोट छापने का अधिकार केवल आरबीआई के पास था। रिजर्व बैंक का पहला नोट 5 रुपए का था जो 1938 में छपा और उस पर किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीर थी। साल 1947 में भारत आजाद हुआ और देश ने अपने नए भविष्य के साथ नई करेंसी भी बनाना शुरू किया। पहली बार 1 रुपए का भारतीय नोट जारी हुआ जिसमें किंग जॉर्ज की जगह अशोक स्तंभ की छवि थी, जो आज भी भारत के गौरव का प्रतीक है। और फिर 1949 में आरबीआई को भारत सरकार द्वारा नेशनलाइज कर दिया गया, यानी अब ये पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि आजाद भारत से पहले भी एक और करेंसी छापी गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा साल 1943 में, जब उन्होंने अंडमान निकोबार को आजाद भारत घोषित किया और आजाद हिंद बैंक के नाम से अपनी करेंसी जारी की, जिसमें खुद नेताजी की तस्वीर थी। हालांकि ये करेंसी पूरी तरह चलन में नहीं आ सकी, लेकिन आज भी ये भारत की आर्थिक आजादी की एक अनोखी मिसाल मानी जाती है। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1950 के दशक तक भारत की करेंसी केवल भारत में ही नहीं बल्कि कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान जैसे देशों में भी वहां की ऑफिशियल करेंसी के रूप में इस्तेमाल होती थी। यानी उस वक्त भारतीय रुपया सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक था। समय के साथ साथ भारत के नोटों की तस्वीर भी बदलती रही। पहले किंग जॉर्ज, फिर अशोक स्तंभ और फिर आया वो चेहरा जो आज हर भारतीय नोटों पर मुस्कुराता है, महात्मा गांधी। गांधी जी की ये तस्वीर 1946 में राष्ट्रपति भवन में ली गई थी, जिसमें वो वेफ्रेडरिक विलियम के साथ खड़े थे। 1987 में पहली बार ये तस्वीर 500 रुपए के नोट पर छपी और फिर 1996 में इसे आरबीआई ने अपने आधिकारिक डिजाइनर के रूप में सभी नोटों पर छापना शुरू कर दिया। अगर आप ध्यान से अपने नोटों को देखें तो आपको पता चलेगा कि हर भारतीय करेंसी पर 17 भाषाओं में उसका मूल्य लिखा रहता है और हर नोट पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो दोस्तों, सिक्के, नोट या डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में से आपको कौन सी करेंसी ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित लगती है? आप यूपीआई पेमेंट करते हैं या कैश? और क्या आपके पास पुराने नोट या सिक्के पड़े हैं और वो कितने पुराने हैं? कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको भारतीय नोटों का ये इतिहास पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 13,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।